झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है, और इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। और ध्यान रखिए कि सोच समझ करके ही किसी को अपने मन की बात बतानी चाहिए, क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ भाव में ही स्वराशि के विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप बहुत कंफर्टेबल ढंग से आराम वाली स्थिति में बैठे हुए अपना कामकाज करेंगे और अच्छी संतुष्टि पाएंगे, अच्छा गेन पाएंगे, अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। जो लोग जॉब में हैं और जॉब से संतुष्ट नहीं है, उन लोगों को अभी जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। आपको 18 अक्टूबर 2025 तक का शांत रह करके इंतजार करना है, क्योंकि 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति अपने उच्च राशि में होंगे। वहाँ पर आपको मौके मिलेंगे जॉब स्विच करने का, लेकिन वहाँ तक भी आप आराम से कामकाज कर सकते हैं, अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सोर्सेज आपके जो और बढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज को आप और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति है। जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स भी वे लोग जो फैशन से संबंधित या फिर आप में से वे लोग जो इवेंट एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। और साथ ही वे लोग जो मैकेनिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर या इससे संबंधित, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह जुलाई 2025 बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है, आपके ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति आ सकती है। अतः सब मिला करके जुलाई 2025 में आप झंडे गाड़ सकते हैं, अपनी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जा सकते हैं। और जो ही आप इनकम जनरेट करेंगे, संतुष्टि भी वहाँ से मिलेगी और अब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आपका होता रहेगा। अतः एक चीज़ के साथ में दूसरा काम भी आपका होता रहे, वो स्थिति आएगी। आप में से वे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक और या शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे संबंधित कोई भी कामकाज करते हो, चाहे इसमें जॉब करते हो, चाहे प्रोफेशनल्स हों और चाहे बिजनेसमैन हैं, आपके लिए जुलाई 2025 आपका टर्नओवर भी सुधरेगा। साथ ही साथ आपने जो टारगेट सेट किए वो भी आप आसानी से अचीव करेंगे। साथ ही जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहाँ उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। यहाँ पर आप भाग्य का साथ लेते हुए अपना कामकाज करेंगे और साथ ही साथ ज़्यादा दौड़ धूप किए बिना भी आपका टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। तो ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, सक्सेसफुल है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी सूर्य है और सेकंड हाउस में मंगल और केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड को खरीद करके रख सकते हैं, या वे लोग जो स्टॉक करना चाहते हैं कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिर वे लोग जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं वे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटी सेक्टर, सिगरेट, शराब, तंबाकू अर्थात लीकर एंड टैबेको इंडस्ट्रीज़ के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाया जा सकता है। एक और स्ट्रीम लाइन आपके लिए है, वो है कंप्यूटर की। वो कंपनियां जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी में जो कंपनियां काम करती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो लैंड एंड बिल्डिंग, रियल इस्टेट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल, इससे संबंधित भी कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है। प्लाईवुड कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल सकती है, हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिले उसमें इन्वेस्टमेंट करना, और या फिर होटल रेस्टोरेंट की चेन ग्रुप की कोई इंडस्ट्री का आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप में से वे लोग जो ज़मीन जायदाद में, फ्लैट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जुलाई 2025 बहुत काम का है।
अर्थात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको शुभ फल ही देगा, फलीभूत ही रहेगा, गेन ही मिलेगा, लॉस होने की स्थितियाँ यहाँ पर नहीं है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं और सुख भाव पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख मिलेगा, परिवार की आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी, परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, अर्थात घर में सुख शांति वाली स्थिति बनेगी, या वो जिसकी आपको तमन्ना थी, जिसकी आपको आकांक्षा थी कि घर में एक प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़े, घर वालों की स्ट्रेंथ बढ़े, वो आपको इस माह में देखने को मिलेगी। आपके परिवार में यात्राएं होंगी, यात्राओं पर खर्च होगा, या ये बोल सकते हैं कि परिवार की सुख सुविधाओं पर या परिवार में कुछ न कुछ ऑल्ट्रेशन कराने के नाम पर, और या फिर साज संवार पर ही आप पैसा खर्च कर सकते हैं। वो स्थिति आपकी जुलाई 2025 में देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी है मंगल, और मंगल की वापस दृष्टि भी अपनी स्वयं की राशि पर, त्रिकोण भाव पर है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करेंगे। आपकी नॉलेज, ग्रास्पिंग, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ ज़बरदस्त आपको सपोर्ट करेगा। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है जुलाई में, या कोई एंट्रेंस टेस्ट है, आपको वाइवा देना है या आपको इंटरव्यू देना है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, ये स्थितियां आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो स्पोर्ट्स से संबंधित या डिफेंस से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई न कोई एडमिशन के लिए अपना फिजिकल इंटरव्यू देना है, वो भी स्थितियां जुलाई 2025 में आपको सपोर्ट करेगी। और स्टडी की बात करें तो आप में से वे लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस समय बहुत सपोर्टिव है। आयुर्वेद से संबंधित कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे, सपोर्टिंग एलिमेंट भी आपके साथ में होंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। यही दृष्टियाँ, यही ग्रहों के जो पोजीशन है वो आपको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर जुलाई 2025 में संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी संतान यदि स्पोर्ट्स में है या एनडीए में है, कोई फोर्स में एफर्ट कर रही है, तो उनको सक्सेसफुल रहेगी, उनको सक्सेस मिलेगी, और उससे आप अपने आप को बहुत प्रसन्नता में या गौरवान्वित हुआ महसूस करेंगे। और आपकी संतान यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर कोई न कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित सेक्टर में है, तो उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव बनेगी। संतान सुख के मामले में जुलाई 2025 आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। संतान से संबंधित कोई भी काम में आप हाथ डालेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी, और संतान आपके साथ सहयोग भी करेगी, आपके कामकाज में सहयोग भी करेगी, और साथ ही साथ आप उनको अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करता हुआ देखेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि नाश भाव में विराजमान है, और रोग भाव पर बृहस्पति की, शनि की दृष्टियाँ भी है, और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि भी 16 जुलाई तक आपको रोग स्थान पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन लोगों को अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। और यूँ भी ये समय काल है, मानसून सीजन है, इसमें बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है, या एलर्जिक इन्फेक्शन बहुत परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी करना है, और आपके अपने परिवार में जो बच्चे हैं उन पर भी आपको ध्यान रखना है, नज़र रखनी है। जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या वे लोग जो पेट आते हैं या एंजाइम से संबंधित प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट है या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको अपनी ध्यान या उनको अपनी केयर बहुत ज़्यादा सावधानी से करनी पड़ेगी। और जो 2-3 दवाएं का एक पैक होता है वो अपने साथ हमेशा रखना है, जीवन रख सके औषधियों की तरह, वो आप केयर करेंगे या ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो लोग वृद्ध हैं, उनको यहाँ पर आपको इस माह में जॉइंट्स पेन की परेशानियाँ हो सकती है, और या फिर थायराइड की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है, उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, इस सीजन में भी, मानसून सीजन में भी, और इस समय काल में भी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो आपको इस माह में जुलाई 2025 में आर्थिक लेन देन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
आपको कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है, कोई चालान भरना पड़ सकता है, या आपने कुछ ध्यान नहीं रखा और वो जो डेट थी, ड्यू डेट, वो निकल गई, पार हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको पेनल्टी के साथ में या ये बोल सकते हैं जुर्माने के साथ में वो पैसा भरना पड़ेगा, वो ड्यूज़ भरने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी रखनी है और साथ ही साथ एक पैटर्न बना दीजिए, एक एडजस्टमेंट बना दीजिए, या ऐसे कोई व्यवस्था कर लीजिए जिससे आपको उस डेट से पहले ध्यान पड़ जाए कि आपको इस माह में क्या खर्चे करने हैं और कब कौन सी तारीख को क्या बिल भरना है। जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, या पानी का बिल आता है, और कोई ग्रोसरीज का बिल आता है, तो आप उसको एक प्रकार से फॉलो थ्रू करने की स्थिति में कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं, चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति है शनि, जो भाग्य भाव में है, और यों भी यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव है केंद्र और जहाँ पर शनि स्थित है वो है त्रिकोण भाव। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में बहुत सुखद एहसास होगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपकी ट्यूनिंग आपस में बेहतरीन हो जाएगी। आउटलाइन का या आउटिंग का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको इस माह में आपके जीवन में दाम्पत्य सुख में ठंडी बाहर आएगी, आपको स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ मिलेगा, नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और एक दूसरे के प्रति जो चाहत है, जो अटैचमेंट है, वो बढ़ेगा। आप में से जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो बहुत पॉजिटिव साइड में है, यहाँ पर वो चीज़ें फाइनल होने की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ वे लोग जिनकी शादी नई हुई है, या उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति होगी। ये मानसून सीजन आपको बहुत अच्छी मेमोरीज दे करके जाएगा, आप खुल करके अपना जीवन जिएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ 7th हाउस से शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जुलाई 2025 बहुत रोमांटिक बना देगा। अब बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे, आउटिंग का प्लान बनाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक दूसरे को भली प्रकार समझने के लिए टाइम बिताएंगे। बातचीत बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीच बीच में आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर आपको फालतू बातों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। लेकिन 90% स्थितियाँ आपके फेवर में है, पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी गुस्सा है तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करें, और यूँ भी जो फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में आपको हमेशा अलर्ट रहना है या पॉजिटिव बने रहना है, क्योंकि आप अगर नेगेटिव बातें करेंगे आपकी दोस्ती आपसे छिन सकती है, या आप मर्यादा में रह करके उस दोस्ती को आगे बढ़ाइए। एक दूसरे को समझने के लिए साथ होना जरूरी है, बातचीत होना जरूरी है। इन सब चीज़ के बावजूद भी आप में से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उस गलती को ठीक करें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। आपको जुलाई 2025 में सब सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो मौसम है, मौसम को देखते हुए आप अपनी केयर करें, संतान की केयर करें। अर्थात आप कुछ भी खरीद रहे हैं बाजार से तो वो सड़ा गला आ सकता है, या बहुत बोल सकते हैं लो क्वालिटी का आ सकता है, उसको लेकर के आपको अलर्ट रहना है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपनी केयर बहुत सावधानी से करनी है, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को लेकर के भी आपको अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है, नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 आपके लिए सर्व सुख वाली स्थिति देगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। इस भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपनी स्थिति से, अपनी राशि से त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव बोल सकते हैं, ब्रेन का भाव बोल सकते हैं, खानदान का भाव बोल सकते हैं, वहाँ बैठ करके सपोर्ट ही दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ सुधरेगी, आपकी एक प्रकार से जो आपकी नीड है, ज़रूरत है, वो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर को दिखाई देगी। अर्थात आप जो भी काम करेंगे आपकी केयर होगी, आपको ध्यान रखा जाएगा, आपके सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो 18 अक्टूबर के बाद में जॉब चेंज करने के बारे में प्रयास करें। तब तक अपनी काबिलियत, अपने हुनर को और ज़्यादा पॉलिश कर लें, अपने आप को और ज़्यादा मैच्योर बना लें, वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आप में से जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर
या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ आप में से जो लोग एक्सपर्ट सर्जन माने जाते हैं या बहुत बड़े लॉयर माने जाते हैं, आपके लिए यहाँ पर नेम फेम की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर बनेगी। या आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप में या पॉलिटिशियंस के साथ में आपको ज्वाइन होने का या उनके ग्रुप में एंटर होने का मौका मिलेगा, वो आपके कैरियर को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा या आपकी कैरियर की ऊंचाई देगा। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं, आपके लिए यहाँ पर अपने आप को बड़ा करने का समय आपको 20 अक्टूबर 2024 के बाद में 6 जून 2025 से सही समय स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त रहेगा और आप जो भी कामकाज करने के लिए प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी। आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स या होम अप्लायंसेस से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो डिफेंस सप्लाई का कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपका स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी सोच भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगी। अर्थात टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, नए स्टाफ, नई कंडीशन, नया एग्रीमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर आपको जुलाई 2025 में मिलना संभव है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है या आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर आपको आने वाले 5-7 साल तक कंटिन्यू स्थिति बहुत बेटर रहने वाली है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2025 के उपाय की। तो यहाँ पर राहु राशि से 8th हाउस में, बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, इन 2 ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति का उपाय करेंगे तो भाग्य का सुख और साथ ही साथ रोग निवारण में सपोर्ट मिलेगा, या जो भी आपके विरुद्ध जो स्थितियां हैं, आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे या इस उपाय से आपको राहत मिलेगी। राहु के उपाय करने से कन्फ्यूजन, इल्यूजन दूर होगा। वैसी स्थिति में सबसे पहले बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। तो आपको बृहस्पति के उपाय में नित्य प्रतिदिन आपके घर में विष्णु प्रतिमा होती है, आपको उस पर अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप पानी में केसर डाल सकते हैं या दूध में केसर डाल करके आप उस पदार्थ से अभिषेक कर सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं विष्णु भगवान को। और हर गुरुवार को आप पीली वस्तुओं का दान दें और ये आपको दान 18 अक्टूबर 2025 तक करना पड़ेगा। राहु की बात करें तो आपको नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ है, या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। आप हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके, राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में वो समय आता है जब आप उस नारियल को पानी में विसर्जित करें, चाहे पानी की बाल्टी भर के उसमें ही डाल दें। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बार बार करा सकते हैं, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए। आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और आने वाला समय यदि वीक है, नेगेटिव है, तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान बच जाएगा, उसमें भी फ़ायदा आपका ही है। तो हर स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का जब भी विश्लेषण कराना हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासाएं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, जिस पर आप विचार विमर्श चाहते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट है वो लिख लें, ताकि जब आपकी और मेरी बात हो तो कोई पॉइंट आपसे छूट ना जाए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।